आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार बच्चों की पसंदीदा और बड़ों की भी पसंद की है ये। आज मैं बनाऊंगी कपकेक, वो भी आटे के साथ। मैदा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूंगी। आटे के साथ आपको बनाकर दिखाऊंगी कि कितने अच्छे और कितने मॉइस्ट और कितने सॉफ्ट केक बनके तैयार होते हैं। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाफ कप मैंने गुड़ लिया है और 3 खाने के चम्मच हम लेंगे गरम गरम पानी, यानी उबलता हुआ पानी हमें चाहिए होगा 3 खाने के चम्मच। गुड़ डालेंगे आधा कप। अच्छे से इसे आप क्रश कर लें और थोड़ा डार्क कलर का ही गुड़ लीजिएगा, उससे कलर अच्छा आता है। या फिर आपके घर में जो भी गुड़ हो आप वो गुड़ ले सकते हैं। गुड़ को मैंने छुरी से काट लिया था और ये आधा कप है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप थोड़ा गुड़ बढ़ा भी सकते हैं, 1-2 टेबल स्पून। गुड़ को हल करने के बाद इसे साइड में रख देंगे। अब हम लेंगे 1 कप आटा। इसे पहले छान लें, फिर इसे हमें दोबारा फिर छानना होगा। तो मैंने 1 कप आटा लिया है, जिससे रोटी बनाते हैं ना, ये वही आटा है। इसी के साथ हम लेंगे 2 खाने के चम्मच कोको पाउडर और इसे मैं बगैर अंडों से बना रही हूँ। अगर आप अंडे के साथ बना रहे हो तो आप 2 अंडे ले सकते हैं। 2 की जगह आप 3 भी ले सकते हैं। छोटे अंडे हो 3 ले लें और अगर बड़े साइज़ के हैं 2 ले लें। मगर मैं यहाँ पर विदाउट एग बना रही हूँ। 1 टीस्पून लेंगे बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून लेंगे बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा, 1 चुटकी नमक, 2 खाने के चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसे हमें छान लेना है, छान कर ही डालिएगा। इससे क्या होता है, आपका केक फ्लॉपी बनता है और कोई भी इसमें अगर पीसीस वगैरह होते हैं तो आसानी से वो निकल जाते हैं। अच्छे से छान लिया है और छानना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छे से एक बार मिक्स कर लें। देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया और मज़ीद। और ये ख्याल रखिएगा जितने भी आप इंग्रेडिएंट ले रहे हैं तमाम आपकी रूम टेम्परेचर की होनी चाहिए। अब देखें जो हमने गुड़ घोल के रखा था, गुड़ को हल करके रखा था, अब वो गुड़ ले लेंगे। अच्छे से ठंडा भी हो चुका है। अब इसमें हमें लेना होगा आधा कप दही का। जिस कप से नाप कर आप आटा ले रहे हैं उसी कप से आपने आधा दही लेना है। और आधा कप जो हमने दही का लिया है उसका हाफ लेंगे हम ऑयल। अगर आप डालना चाहें तो बटर भी ले सकते हैं। अच्छे से इसे अब हमें मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स कर लें। हाफ टी स्पून लेंगे वनीला एसेंस का। आप इसमें कॉफ़ी भी ले सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए जितना भी हमने ड्राई छान कर रखा था वो तमाम डाल देंगे हम लिक्विड के अंदर। और हमें एक ही डायरेक्शन के अंदर हल्के हाथों से मिक्स करना है। अभी देखें थोड़ा सा ये टाइट है। इसमें हम मिक्सर इस्तेमाल नहीं करेंगे। और 1/4 कप मैंने लिया है दूध का। थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। ये ज़्यादा पतला नहीं होता है क्योंकि ये आटे का केक है। थोड़ा सा थिक ही बैटर होता है ये। तो इसको हमें एक ही डायरेक्शन के अंदर हल्के हल्के हाथों के साथ इसको मिक्स करना है। इससे क्या इसमें एयर आती है। देखिए हर आटे की क्वालिटी अलग होती है। कहीं आपको जो है 1/4 कप भी दूध लग सकता है, कम भी लग सकता है। देखिए 1/4 कप में भी 2 खाने के चम्मच दूध बच चुका है। क्योंकि इस डो को हमें ज़्यादा पतला नहीं करना होगा क्योंकि हमने ये आटे से बना रहे हैं। और इसी के साथ हम डालेंगे विनेगर, डालेंगे इसके साथ ही आधा खाने का चम्मच डालेंगे विनेगर। विनेगर डाल के अच्छे से इसे हमें मिक्स कर देना है। देखिए इतना हमारा डो ठीक होना चाहिए। आप इसे मोल्ड में भी बना सकते हैं। मैं इन्हें कप के अंदर बना रही हूँ। इस तरह के कप सबके घर में होते हैं और इसमें बहुत आसानी से केक बन जाते हैं। तो मैं आज कप केक बना रही हूँ। अगर आपके पास ये वाले कप हों तो आप ये भी ले सकते हैं। पेपर के कप जो होते हैं ना, आप इसमें भी बना सकते हैं। कपों को हमें थोड़ा ग्रीस कर लेना होगा। देखिए इस तरह से थोड़ा टेप टेप कर दें और आपने सिर्फ आधा कप को फिल करना है। आधा कप भरना होगा, इससे ज़्यादा नहीं भरिएगा। इस तरह से मैं तमाम कपों को पहले भर लेती हूँ।
थोड़ी सी अशर्फियाँ डाल देंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास हैं तो डाल दीजिएगा, अगर नहीं है तो स्किप कर दें। आप चाहें तो चॉकलेट चिप भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती हैं। अब इन्हें पतीले में बेक करेंगे। पतीला मैंने गरम करने रख दिया है और उसमें नमक डाल दिया है। चाहें तो डाल दें नमक या स्किप कर दें नमक को भी, उसके बगैर भी कपकेक बन जाते हैं। नमक ये काफ़ी पुराना है मेरा, इसी से बेकिंग करती हूँ मैं, और ये ख़राब बिल्कुल नहीं होता है। अब इस पर हम स्ट्रेनर रखेंगे और इस तरह से हम इन कपों को रख देंगे। 10 मिनट हमने मीडियम गैस के ऊपर केक को बेक करना है, ताकि कप हमारे अच्छे से गर्म हो जाएं, हीटअप हो जाएं। उसके बाद में हम कर देंगे मीडियम से स्लो की तरफ। कि आप सोच रहे हो कि कप हमारे कहीं टूट ना जाएं, तो कप नहीं टूटेंगे। और आप देख सकते हैं 15 मिनट के अंदर कितने अच्छे बेक हुए हैं केक। और देखें कप बिल्कुल सही सलामत हैं, कुछ भी नहीं हुआ है कपों को, और हमारा केक भी बनके तैयार हो गए। अब इन्हें निकाल लेंगे। आप चाहें तो बच्चों को कप के साथ ही केक दे सकते हैं जब ठंडे हो जाएं, या चाहें तो डिमोल्ड कर लें, जैसा आपको अच्छा लगे। पहले एक बार आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि आया ये अभी बेक हुए या नहीं। 12 मिनट के बाद मैंने 12 मिनट के बाद इन्हें चेक किया था, तो थोड़े से ही बाकी थे, तो मैंने 2 से 3 मिनट के लिए इन्हें और बेक होने दिया। 15 मिनट लगे हैं केक को बेक होने के अंदर पतीले में। तो इस तरह से आप बहुत आसानी के साथ बच्चों के लिए या टी टाइम के अंदर कप केक बना सकते हैं। अगर आपके पास कप केक का मोल्ड ना हो तो आप इस तरह से भी कप केक बना सकते हैं और बच्चों को बना के दे सकते हैं। बच्चों को ये बहुत ही पसंद आते हैं। अगर आप इन्हें कप के साथ देते हैं तो बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं। और चॉकलेट केक तो सभी का फेवरेट होता है, बच्चों का, बड़ों का।